तो उसमें आज हमको ये शुरुआत करना है कि जैसे कोई नंबर इरेशनल है उसको प्रूफ करना है। सपोज प्रूव दैट √2 is an irrational। क्या करते हैं, सबसे पहले इस √2 को पहले हम P/Q फॉर्म में लेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी इसको हम रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं। लेट √2 = P/Q, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो ये हो गया 2 = P² / Q²। तो हम कह सकते हैं P² = 2Q²। P² = 2Q² है। इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स P, मीन्स 2 जो है वो P को डिवाइड पूरी P² / 2 रहेगा। स्क्वायर अगर हटाएंगे तो फिर वही P = √2Q² आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर रहने दीजिए। इससे ये पता लगता है कि P की जो भी वैल्यू है दैट इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमने क्या किया कि P की कोई वैल्यू लेट कर दिया, मान लो P = मान लो हमने लेट किया P = 2C, तो इस इक्वेशन में रखा 2C का स्क्वायर = 2Q², तो ये हो गया 4C² = 2Q²। 2 से कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, तो 2C² = Q²। इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स Q। अब अगर 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। जब दोनों कॉमन फैक्टर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिखेंगे सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट्स क्या है, बट कॉन्ट्रडिक्ट्स say that there is no common factor। और कॉमन फैक्टर होता है तो रेशनल है, जब नो कॉमन फैक्टर लिख दिया सो 2 is an irrational number। इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। नोट करिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा चेंजिंग पिछली बार से किया है। और 1-2 क्वेश्चन दिखाएंगे, एक सिंगल कवर दिखाएंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले दिखाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का गारंटेड बोर्ड में मिलना ही मिलना है।
इसी तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे। हो गया नोट? ओ, अब देखिए इसी तरह का और, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन ना हो कि P इक्वल टू यहाँ पर 2C ही रखना है, इस चीज़ को भी थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से दूसरा क्वेश्चन आप बताते हैं। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट √11 is an irrational। फिर उसी तरह लेट किया √11 इक्वल टू P अपान Q। P अपान Q का मतलब रेशनल लेट किया स्क्वायर में, तो ये हो गया 11 इक्वल टू P स्क्वायर अपान, तो ये हो गया P स्क्वायर इक्वल टू 11 Q स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 11 डिवाइड्स P, इसका मतलब ये होगा कि 11 इज द फैक्टर ऑफ P। अब क्या किया, P इक्वल टू 11C लेट किया। अब देखिए यहाँ 11 वहाँ 2 था तो 2 लेट किया गया था, यहाँ 11 है तो 11C, तो ये हो गया 11C होल स्क्वायर इक्वल टू 11 Q स्क्वायर। ये हो गया 121C स्क्वायर इक्वल टू 11, ये कैंसिल 11 तो ये हो गया 11C स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि 11 डिवाइड्स Q। अब ये P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, सो 11 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। ठीक है, बट कॉन्ट्रडिक्ट्स say that there is no common factor। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है सो √11 is an irrational। ठीक है, नोट करिए। सेम क्वेश्चन इसलिए कराया कि कहीं कंफ्यूजन जो हो वो खत्म हो जाए। Have you noted?
अब देखिए अगर कभी कभी इनके साथ प्लस या माइनस में कोई नंबर और आ जाता है तब क्या होगा। अगर मान लीजिए आपको ये प्रूफ करना हो प्रूव दैट √3 + 5 is an irrational number, या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है √3 + 5 अपान समथिंग कुछ लिख दिया जाए, कुछ भी ऐसा लिखा हो। तो पहले हम केवल देखिए हमने रूल पढ़ा है, इफ एनी नंबर इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड विथ इरेशनल नंबर इट आल्सो विल बी इरेशनल, ये हमने पढ़ा है, ये रूल्स। तो अगर हम √3 को इरेशनल प्रूफ कर दें तो बाद में नीचे लिख देंगे कि व्हेन 5 इज एडेड टू एन इरेशनल नंबर इट आल्सो विल बी इरेशनल। तो करने का तरीका क्या है, लेट करेंगे √3 = p/q, स्क्वायरिंग किया, ये हो गया 3 = p²/q², ये हो गया p² = 3q², भाई 3 डिवाइड्स। फिर क्या किया, लेट किया, p = 3c, p के प्लेस पर 3c रखा, ये हो गया 9c² = 3q², 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो 3c² = 2²। इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड्स। अब नीचे लिख देंगे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q but contradicts says that there is no common factor। ठीक, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है सो √3 is an irrational। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसी के नीचे जस्ट, सो √3 + 5 also will be irrational। ये सब नहीं लिखेंगे ऑन एडिंग फलाना डिमांड, ऐसा कुछ नहीं, बस सीधे √3 को इरेशनल प्रूफ कर दिया, सो √3 + 5 आल्सो विल बी इरेशनल। ठीक, नोट करो। इसका यादव बहुत देर कर दिया। इसके बाद इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवाइड, ये वाले पार्ट लास्ट ईयर आप पढ़ चुके वही है, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नोट कर लीजिए, बताइए।
ओके चलिए। अब देखिए, कोई नंबर अगर गिवन है और आपसे कहा जाए टेल विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन टेल द गिवन नंबर is terminating or non-terminating. ये है क्वेश्चन। अब मान लो जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके लिए रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है उसके फैक्टर बनिए। अगर उसके फैक्टर में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के अलावा या 2 और 5 के साथ अगर और कोई नंबर आ जाता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के प्लेस पर 800 है तो 800 के हमें फैक्टर निकालना है। तो 1 2 3 4 5 टू की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 ये आया। तो अब क्या है, इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर देयर इज ओनली 2 एंड 5, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जैसे 19/105, तब ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं 105 के फैक्टर किया, 105 के फैक्टर किया तो ये हो गया 3। तो फैक्टर क्या आ गए 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए 5 से मतलब नहीं है, 5 या 2 के अलावा अगर कोई नंबर आ गया साथ में तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये मेथड होता है, इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज रिवाइज करा देंगे 9th से संबंधित। अब देखिए जो बार बना होता है रिपीटिंग डेसिमल के बाद
उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आता है, और रेशनल और इरेशनल दोनों। तो इरेशनल को तो फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन रेशनल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्लास 9th में शुरुआत में था आपके 10th में भी है, क्योंकि रियल नंबर वर्ड है। एक बार देख लीजिए, 9th में पढ़ा होगा फिर से, क्योंकि शुरुआत में पढ़ाया जाता है। देखिए 0.352 और इसके ऊपर भाग लगा है या पीरियडिक डेसिमल लगा है। इसका मतलब क्या है? 0.3525252 जिसके ऊपर बार या पीरियडिक डेसिमल लगा होता है वो रिपीटिंग होता है। तो 52 के ऊपर लगा है तो 52 52 52। अब ये जो वैल्यू होती है इसको x इक्वल टू लेट कर लेते हैं। इस पे इक्वेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पर रिपीट के अलावा एक ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही है, तो उसको हम पहले लेफ्ट साइड ले आए। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.525252। ये इक्वेशन नंबर। अब आपने जब लास्ट ईयर करा होगा तो आपने देखा होगा जो रिपीटिंग नंबर होता है उसका भी एक सेट लेफ्ट साइड आना चाहिए। तो अब यहाँ 2 डिजिट है ना। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो इसमें हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा? या तो सेकंड में 100 का मल्टीप्लाई करिए या तो फर्स्ट में 1000 का मल्टीप्लाई करिए, दोनों समय। तो ये हो गया आपका 1000x इक्वल टू 352.525252। अब इक्वेशन 3 में से 2 माइनस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 1000x में से 10x कैंसिल हुआ तो बचा 990x, और 352 में 3 तो पॉइंट के बाद वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 349। x इक्वल टू हो गया 349/990। अभी अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो नहीं छोड़। यही आंसर मीन्स द फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.352 बार इज 349/990। नोट करिए इसको। ये फिलहाल 9th में आपको पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना हमको, पढ़ी हुई चीज़ है, लेकिन इसके लास्ट में ये पार्ट में आया हुआ है। अब देखिए इसी तरह इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रहता है उसको कैसे पहचाना जाता है? बना तो नहीं सकते, पर देखिए अगर इरेशनल नंबर डेसिमल में लिखा हो तो कैसे होता है? जैसे मान लो लिखा है 0.1231234 ऐसे चलता जाएगा, तो ये इरेशनल कहलाएगा।
और 0.10010010001000 ये भी इरेशनल है, ठीक है। 0.01100011000011 ये भी इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरह पहचाना जाता है कि ये इरेशनल नंबर है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो दे दिया 0.010010001 एंड 0.020020002 ऐसा दे दिया और कह दिया जाए फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में दो इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 0.1 है, ये 0.2 है, या इसको कह सकते हैं 0.10 और ये 20 ले लें। तो इसके बाद क्या आ सकता है 0.0110 1110 ऐसे ये भी हो सकता है 0.012 तो ये सब जो है ये इसके बीच में है। समझ में आया? तो आप एक बार ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम ये 100 मान लें, ये 200 मान लें, तो इसके बीच में क्या है 101 है, 102 है, 103 है, ये सब मिडिल में नंबर है। लेकिन इसी सीरीज में 0 के बाद 100 है तो 0 के बाद 101, 0 के बाद 102, 0 के बाद 103, उसके बाद बाकी का नंबर सेम टू सेम। तो ये इरेशनल नंबर फाइंड करने का मेथड होता है, इसको नोट कर लीजिए। 9th में एक आध बुक में था, बाकी नहीं था। अब देखिए इस चैप्टर में अब और कुछ नहीं बचा रिवाइज कराने के लिए। जितनी भी चीज़ें इसमें थी वो सब हमने बता दिया, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा था। यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम्स उसका मेन पार्ट था जो एचसीएफ में यूज़ किया जाता है। वही यहाँ का नया पार्ट था, बाकी सारा कुछ पढ़ा हुआ है। इसके बाद का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल में फर्स्ट एक्सरसाइज हमने छोड़ रखा था, ग्राफिकल है, चाहो तो इसमें सिखाया जा सकता है पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। पर अब हम कुछ क्वेश्चन नए टाइप के इसमें बताएंगे पॉलिनोमियल में। पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं कि क्या हमको पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। वहाँ पॉलिनोमियल्स में दो चीज़ें थी, एक तो था रिमाइंडर फाइंड करना और एक फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो रिमाइंडर भी तभी मिलता है जब आप किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि या तो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो एक प्रकार से वो फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन हो गया। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब जनरली फैक्टराइजेशन होता है। अब मान लो कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 2। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होती है किसी भी पॉलिनोमियल की तो उसके 2 जीरोज़ होते हैं। जीरोज़ का मतलब है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी एक्स या वाई वेरिएबल जो यूज़ करा जाए वहाँ पर उसकी 2 वैल्यू।
और अगर हाईएस्ट पावर 3 आ जाए तो उसकी 3 वैल्यू होंगी, 3 जीरोज होंगे, 4 हो तो 4 होंगे, 5 हो तो 5 होंगे। लेकिन जो फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं वो हाईएस्ट पावर 3 का कर सकते हैं, इसके ऊपर का फैक्टर आप नहीं कर सकते। पावर अगर 2 है तो उसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसको सॉल्व करने के दो ही मेथड आपने सीखे हैं, एक है मिड टर्म स्प्लिटिंग, एक है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग और बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों के द्वारा आप क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। और जब जीरोस निकालना हो तो फैक्टर्स विल बी इक्वल टू जीरो, फैक्टर को इक्वल टू जीरो कर देंगे। मान लो जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सपोज ऐसा करके कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दो फैक्टर आए, x प्लस 5 x माइनस 7, मान लो ऐसा आया। तो पहले x प्लस 5 इक्वल टू जीरो कर दीजिए, यू विल गेट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। फिर x माइनस 7 इक्वल टू जीरो कर दीजिए, यू विल गेट द सेकेंड वैल्यू ऑफ x। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड both the zeros, that means you have to find both value of x। ऐसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 चला जाए, तो जैसे पावर 2 था तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे, पावर 3 हो जाएगा तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये रहेंगे, इनका आपको कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालना, ठीक है।